अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। हर हफ्ते आपको मिलेगा एक स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए। और अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नारुतो अतीत में लौटकर आखिरकार नगाटो को भविष्य की यादें दिखाने देता है। इस समय नारुतो ने पेन को हरा दिया था और अकेले नगाटो के पास आया था। जैसे पिछली जिंदगी में नगाटो ने नारुतो से अपने दो दर्दों के बारे में बात की। नारुतो ने उसे ध्यान से सुना और धीमी आवाज में जवाब दिया, यह जताते हुए कि वह नगाटो के कर्मों को समझता है। लेकिन उसके सीनियर का जो दर्द था वह असल में किसी और की चाल का नतीजा था। रिनेगन दरअसल उसके सीनियर की आंख नहीं थी। उसका असली मालिक उचिहामा दारा था, लीफ विलेज का संस्थापक। इस चौंका देने वाले खुलासे से नगाटो और कोनैन हैरान रह गए और इसे मानने को तैयार नहीं थे। नारुतो ने तुरंत समझाया कि जिस उचिहामा दारा की वह बात कर रहा है वह मुखौटा पहनने वाला आदमी नहीं था। वह आदमी सिर्फ अपने आप को मदारा कहता था। असल में वह धोखेबाज था। नगाटो ने सख्ती से नारुतो को डांटा और कहा कि मजाक की भी हद होनी चाहिए। अचानक नगाटो की मशीन से एक ब्लैक रॉड बाहर निकला। पिछली जिंदगी के उलट नारुतो ने इस बार अपने शरीर से हमले को नहीं रोका बल्कि एक और हट गया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या कर सकता है जिससे नगाटो और कोनैन को यकीन आ जाए। कुछ सोचकर नारुतो ने एक स्क्रॉल से कागज के फूलों का गुलदस्ता निकाला और बताया कि यह वही एवरलास्टिंग फ्लावर ऑफ होप इन है जो कोनैन ने उसे कभी दिया था। यह देखकर नगाटो और कोनैन दोनों हैरान रह गए क्योंकि उस कागजी फूल पर कोनैन की चाकरा थी। इसके बावजूद भी कोनैन और नगाटो को मदारा के बारे में नारुतो की कहानी मानना कठिन लगा। आखिरकार उनकी सालों की मान्यताएं और आदर्श किसी और के झूठ साबित हो रहे थे। इतनी बड़ी सच्चाई को तुरंत स्वीकार करना आसान नहीं था। ये देखकर नारुतो आगे बढ़ा और बोला, मेरे साथ फिस्ट बम्प करो, सब समझ आ जाएगा। नारुतो की थकी लेकिन दृढ़ आंखों को देखकर नगाटो को एक पल के लिए यहीको की छवि नजर आई। जैसे ही तीनों ने फिस्ट बम्प किया, नारुतो की पिछली जिंदगी की यादें नगाटो और कोनैन के भीतर समंदर की लहरों की तरह उमड़ आईं। चौथा महान निंजा युद्ध, कगुया ओत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म, हिनाता के साथ मल्टी शैडो क्लोन बैटल और अंत में वह खामोश कर देने वाला परिणाम। पिछली जिंदगी के दृश्य एक एक करके उनके सामने आते गए। सब देखने के बाद नगाटो और कोनैन कांपती आवाज में नारुतो से पूछने लगे कि क्या यह सब सच है। नारुतो ने भारी आवाज में कहा, हाँ यह सब सच है। असली भविष्य इतना दुखद और असहनीय है। सिर्फ अपनी मौत के कगार पर मैंने किसी तरह इस युग में लौटने में सफलता पाई। नारुतो के हाथ में कागज का फूल देखकर नगाटो और कोनैन को पूरा यकीन हो गया कि यह असली है। यादें चाहे नकली हो सकती थी लेकिन कोनैन की चक्रा नकली नहीं हो सकती थी। उस याद में यह गुलदस्ता हमेशा जिराया सेंसेई के स्मारक के पास रखा होता था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका जूनियर इतना भारी भविष्य अकेले उठाएगा। कोनैन ने नारुतो से उसके आगे के इरादों के बारे में पूछा। नारुतो ने कहा कि वह जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनेगा ताकि भविष्य के दुश्मनों को हराकर इस दुनिया की रक्षा कर सके। इसके लिए वह हर बड़े शिनोबी विलेज से सीक्रेट आर्ट्स और केके गेनकाई जुटाएगा और सभी टेल्ड बीस्ट्स की ताकत हासिल करेगा। यह सब हर गांव के सबसे बड़े रहस्य थे। नगाटो जानता था कि ऐसा करने से नारुतो पूरे निंजा जगत का दुश्मन बन जाएगा। नारुतो ने पहले अपनी मुठ्ठियां भींची, फिर ढीली कर दी और कहा, वर्तमान बंटे हुए निंजा जगत में असली एकता बस एक कल्पना है। लेकिन जब लोगों के सामने एक साझा दुश्मन आता है तो वे साथ खड़े हो जाते हैं। तो दुनिया को बचाने के लिए पहले मुझे उसका दुश्मन बनना होगा। इसीलिए मुझे लीफ छोड़ना होगा। अगर मैं लीफ का निंजा रहा तो मेरे हर काम से गांव पर आपदा आएगी। नारुतो की इस योजना को सुनकर नगाटो को समझ आ गया कि नारुतो अकेले यह सब नहीं कर सकता। उसने पिछली जिंदगी की तरह नारुतो पर भरोसा करने का फैसला किया और चाहा कि नारुतो अब से अमाजेकुरे में रहे। उसने कहा कि वह कोनैन और अमाजेकुरे नारुतो के सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। नारुतो गहराई से भावुक हो गया और बस दिल से एक धन्यवाद निकला। उसी समय फायरलैंड की एक अंधेरी गुफा में व्हाइट जेत्सु ने अबीटो को चौंकाने वाली खबर दी। उसके क्लोन्स से पता चला कि नाइन टेल्स जिंचुरिकी ने लीफ छोड़ दिया है और ओरोचिमारू के साथ अमाजेकुरे में प्रवेश किया है। देवतुल्य पेन को उसने हरा दिया और उससे बात भी की। यह सुनकर अबीटो की नजरें तेज हो गईं। जेत्सु की पिछली निगरानी से उसे पता था कि नारुतो 3 साल से यात्रा कर रहा था। उसकी ताकत बढ़ी थी लेकिन वह मुश्किल से सस्के के बराबर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नारुतो रिनेगन वाले पेन को हरा देगा। उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि नारुतो अब एक रोग निंजा बन गया था। अबीटो ने व्हाइट जेत्सु से पूछा कि क्या उसने नारुतो और नगाटो की बातचीत सुनी। व्हाइट जेत्सु ने कहा, नहीं, क्योंकि नारुतो के पास सेज मोड है और उसकी संवेदनशीलता बेहद तेज है। अगर मैं पास गया होता तो पकड़ा जाता। अबीटो यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। अब सबसे बड़ा खतरा था कि कहीं नगाटो उन्हें धोखा न दे दे। आउटर पाथ की डेमोनिक स्टैच्यू अचानक नगाटो द्वारा बुला न ली जाए। इसलिए अबीटो ने अपनी दाहिनी आंख से उसे कमुई स्पेस में खींच लिया। फिर व्हाइट जेत्सु को और जानकारी जुटाने का आदेश दिया।
दिया। इसी बीच अमाजिकुरे में नारुतो आईने के सामने खड़ा अकात्सुकी की क्लोक पहनकर सोच रहा था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे कपड़े पहनेगा। कोनान ने नारुतो को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि उस पर यह लुक अच्छा लग रहा है। नारुतो ने सिर हिलाकर कहा, मजाक मत उड़ाओ। कोनान ने अपनी चोगा से एक अंगूठी निकाली जिस पर कोड 0 था। यह कभी याहिको का कोड था जो अकात्सुकी के उस असली सपने का प्रतीक था, एक ऐसी दुनिया जहाँ न युद्ध हो और न दर्द। उसने चाहा कि नारुतो इस कोड को अपनाए। नारुतो ने गंभीरता से अंगूठी को स्वीकार किया और अपने दाएं अंगूठे में पहन लिया। अब उसके सीनियर का सपना उसी के संरक्षण में होगा। इसके बाद नारुतो और कोनान नगाटो और ओरोचिमारू से मिलने अमाजिकुरे के कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे, जहां वे मिलकर दुनिया को बचाने की इस महान योजना को तय करने वाले थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 8 मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।